सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 में नई प्रश्नावली शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है, और वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखें, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना भाज्य। अब समझिए इन दोनों बातों को। जैसे 12, तो इसके कौन कौन से होते हैं गुणनखंड? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये है आपका 10। इसके 1, 2, 5, 10 और एक लिखा 7। इसके 1 और 7, ये हो गया 5। इसके 1 और 5। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब वो संख्याएं जो एक और स्वयं से भाग जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से भाग जाती हैं, देखो इसे कितने हैं? 1, 2, 3 से ज़्यादा हैं। मतलब जो संख्याएं आपकी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से अधिक मतलब क्या? यदि 2 गुणनखंड हैं तो वो अभाज्य कहलाएगा, और 2 से अधिक हो गए, है ना, तो भाज्य। एक 2 हैं तो अभाज्य कहलाएगा, और 2 से अधिक हो गए तो भाज्य। जैसे अब देखिए 9 के कितने गुणनखंड हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, तो 3 हो गए ना। तो यदि 3 गुणनखंड हैं या 3 से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। और जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 होते हैं उन्हें बोलते हैं अभाज्य। जैसे 11, इसका गुणनखंड 1 होता है और एक 11 होता है, इसके केवल 2 ही है ना, तो इसे बोलेंगे क्या? अभाज्य। क्या बोलेंगे? अभाज्य। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, जो तक आप फिर से रिवाइज कराते हैं आपका। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? भाज्य संख्याएं। ठीक है, देखिए क्या बोला? वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, और वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा। देखिए यदि 2 गुणनखंड हैं तो उन्हें बोलेंगे हम क्या? अभाज्य। क्या बोलेंगे? अभाज्य। और यदि 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम बोलेंगे भाज्य। ठीक है, अब पढ़ लेंगे सम और विषम के बारे में। तो सम क्या होता है? वे संख्या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन्हें हम सम कहते हैं, और वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, 11 होता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे मान लीजिए कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा भाग जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूरा भाग नहीं जाती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल है यहाँ का, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो। तो बताना है कि यदि कोई 2 विषम संख्याएं हैं तो उनका योग सम होता है विषम। तो पहले थे दोनों विषम, तो 5 भी क्या है? विषम, और 7 भी क्या है? विषम। तो यदि हमने दोनों विषम संख्याएं ली तो उनका योग क्या होता है? उनका योग सम होता है। ठीक है, ऐसे यदि दोनों सम संख्याएं हो तो हमने क्या लिया? एक प्रकार से 2 लिया और 4 लिया, और दोनों सम संख्याओं को जोड़ा तो योगफल क्या आ गया? 4, 2, 6। वो भी क्या कहलाता है? सम है आपका। ठीक है, अब ये 7 जिन्हें आप खुद करेंगे, और कल 2 नंबर से मैं फिर कराऊंगा आपको आगे। आज ये मान लीजिए कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन लोग अभाज्य संख्याएं, और जिनके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यदि संख्या आपकी 2 से भाग जाती है तो बोलेंगे सम संख्या, 2 से भाग नहीं जाती है तो उसे बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, कल करेंगे सवाल नंबर 2 से बात।